दोस्तों, यदि आप किसी भी कार्य को लगन के साथ करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलना लगभग तय हो जाता है। इसी क्रम में आज भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो कभी हिंदुस्तान के लोग नहीं सोच सकते थे। जी हां, भारत दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रांगेस्ट देश बन चुका है। भारत ने रूस जैसे मजबूत कंट्री को पछाड़ दिया है। दोस्तों, दूसरी अपडेट भारत के विटो को लेकर है कि भारत ने किस प्रकार से चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। इन सभी अपडेट को विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की, जो कि उस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर देश था और जिसके बनाए हथियार हमारी सेनाएं इस्तेमाल करती थी। लिटरली हमारी तीनों सेनाओं के पास जितने भी हथियार थे उसमें 80% रूस के दिए हुए थे। क्या हम आने वाले 10 से 12 साल में रूस को पछाड़कर सबसे ताकतवर देश बन जाएंगे? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, हम तो रूस की बराबरी कभी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरा सवाल यह है कि जापान, जो कि हमारी इकॉनमी को सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देता था और एशिया में रुतबा था जापान का, क्या हम जापान वाला रुतबा कभी 1022 साल में हासिल कर पाएंगे? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता कि आने वाले 2530 साल लगेंगे, तब जाकर हम जापान के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज आप लोग जानकर हैरान होंगे कि यही रूस है, यही जापान है। हमने इन दोनों देशों को ऐसा पटक दिया है कि आज दोनों देश भारत से पीछे जा चुके हैं। और यह भारत के मॉडर्न इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दुनिया के ताकतवर देशों की रैंकिंग तैयार हुई है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। और इस रैंकिंग में भारत ने न सिर्फ जापान को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि रूस को तो इतना पीछे छोड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली भारत तीसरे स्थान पर कब्जा कर चुका है, अमेरिका और चीन के बाद। जी हां, लॉय इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, हर साल ऐसे देशों की रैंकिंग जारी करता है जो एशिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनके पास एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा ताकत है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से कुछ ही साल पहले तक भारत मुश्किल से टॉप 10 एशियाई देशों की सूची में आया करता था, लेकिन इस साल भारत ने इतिहास रच दिया है। जापान रूस को पछाड़कर हम पूरे एशिया के अंदर तीसरे सबसे ताकतवर देश घोषित हो चुके हैं। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। आप कहोगे कि अमेरिका तो एशिया में नहीं आता, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर उन देशों की बात नहीं हो रही जो सिर्फ एशिया में है। बात हो रही है कि एशिया पूरे महाद्वीप में इस देश का कितना इन्फ्लुएंस है, कितनी ताकत है। और बात सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं, सॉफ्ट पावर यानी कि डिप्लोमेटिक पावर की भी होती है कि आप किसी देश को बिना मिलिट्री के भी कितना इन्फ्लुएंस, कितना अपनी तरफ और कितना आपके दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं। इस पावर को भी इंक्लूड किया गया है। लिटरली 8 पैरामीटर्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, जिसमें यह रैंकिंग तैयार करते हैं। और इसमें पहले, दूसरे, तीसरे पर तो आपको पता लग ही गया। लेकिन पाकिस्तान ना, जो कि खुद को कहता है कि वह दुनिया की एक सुपर पावर है, लिटरली एशिया की रैंकिंग में उसका नंबर 16वें स्थान पर है। जी हां, दुनिया में नंबर 1 खुद को कहने वा एशिया की रैंकिंग में मुश्किल से टॉप 20 में आ पाया है। आप जानकर हैरान होंगे कि जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ था उसके बाद भी एशिया की रैंकिंग में वह नंबर 1 आता था, लेकिन फिर अमेरिका नंबर 1 आ गया। पूरे एशिया में इन्फ्लुएंस को ले लेकर उसके बाद वह तीसरे पर चला गया। पिछले 10 सालों में चीन दूसरे पर आ गया, लेकिन अब भारत ने उसे और पीछे धकेल दिया है। वह जापान से भी पीछे 6ठे नंबर पर चला गया है। जी हां, यह रूस के लिए कंसर्निंग बात है, क्योंकि उसके टोटल क्षेत्रफल का 80% हिस्सा एशिया में आता है, 20 पर यूरोप में। ऐसे में उसकी ताकत एशिया में बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 2 सालों में रूस बहुत बुरी तरीके से गिरा है। एशिया में जो उसके लायक थे, एक के बाद एक उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए रूस, जो कभी नंबर 1 हुआ करता था अब से 30 साल पहले, फिर अब से 20 साल पहले नंबर 2 हुआ करता था, और अब से 5 साल पहले नंबर 3, अब वह नीचे गिरते गिरते टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाया है। लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध में उलझे पड़े हैं, जिसके कारण रशिया का हथियार बेस काफी ज्यादा काम होता जा रहा है।
जिसके कारण वह अन्य देश जैसे कि भारत से ही हथियार और गोला बारूद का डिमांड कर रहा है। इससे रशिया के अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा ही पीछे होता जा रहा है। उसकी इकोनॉमी ग्रोथ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, यदि रूस युद्ध से छुटकारा पा गया तो दोबारा से अपनी पोजीशन हासिल कर सकता है। लेकिन रूस के इतने दोस्त नहीं हैं जितने दुश्मन खड़े हो गए हैं। इसी कारण रूस का इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं विश्व विजेता भारत के बारे में। जी हां, भारत ने अपने योग्यता और कौशल का परचम लहराते हुए वीटो में अपना छठा पावरफुल देश बनने के बाद वीटो में छठी कुर्सी काबिज करने के बाद भारत ने पाकिस्तान और चीन को ऐसे लताड़ा है कि उनकी रात की नींद उड़ गई है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित सभी मेंबर को धन्यवाद किया और जब बारी आई नरेंद्र मोदी के स्पीच की तो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जिंदाबाद का नारा लगना शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप मोदी ने स्पीच देते हुए अपने विचारों को प्रकट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वह देश कभी भी संपन्न नहीं हो सकता जिसके देश में आतंकी संगठन हो। मोदी का सीधा सीधा निशाना पाकिस्तान पर था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीन के ऊपर भी हमला बोला है और उन्होंने साफ संकेत देते हुए कहा है कि वह देश भी उतने ही गुनहगार है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और तो और आतंकवाद को सुसंग करने के लिए उनको पैसों का मुहैया करवाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि चीन की रणनीति क्या होती है। चीन ही एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व में अपनी खुफिया रणनीति के लिए प्रचलित है। किसी देश के ऊपर इतना पैसा कर्ज के रूप में दे देना कि उसे देश को आने वाले वक्त में हथिया लेना, यही सारी कूटनीतिक रणनीति चीन को डेंजरस देश बनाती है। जी हां दोस्तों, चीन ने अभी कुछ वक्त पहले ही श्रीलंका को कर्ज दिया। इसके बाद श्रीलंका में उपस्थित बंदरगाह पर चीन का आधिपत्य हो गया। क्योंकि श्रीलंका चीन का कर्ज देने में नाकाम रहा, इसलिए चीन ने कहा जब तक आप हमारा कर्ज नहीं दोगे तब तक यह बंदरगाह हमारा है। इसी प्रकार अन्य देश जैसे कि पाकिस्तान यह इतना इसलिए उछलता है क्योंकि इसके साथ चीन खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता कि वह तलवार पर खड़ा है। जी हां, पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि वह चीन से कर्ज के बगैर जीवन यापन नहीं कर सकता और यह दिन जल्दी आने वाला है जब पाकिस्तान पर भी चीन का आधिपत्य हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी मुद्दों के ऊपर मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान दिया है और उन सभी देशों को चेतावनी दी है कि आपसी सहयोग और भागीदारी के साथ रहे, इससे ही देश का विकास है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।